जब हम ऊर्जा के प्रवाह की बात करते हैं तो 10% कानून एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि जब ऊर्जा एक खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। मान लीजिए एक घास का पौधा है। यह सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसे अपने अंदर संचित करता है। जब एक घास खाने वाला जानवर जैसे कि खरगोश इसे खाता है तो उसे उस ऊर्जा का केवल 10% ही मिलता है। बाकी 90% ऊर्जा का उपयोग खरगोश अपने जीवन के लिए करता है, जैसे कि चलने, खाने और गर्मी बनाए रखने में। अब जब खरगोश को कोई शिकारी जैसे कि लोमड़ी खाता है तो लोमड़ी को भी केवल 10% ऊर्जा ही मिलती है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह हर स्तर पर कम होता जाता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का वितरण कैसे होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। जब ऊर्जा का प्रवाह इतना सीमित होता है तो यह सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर जीवों की संख्या सीमित हो। यदि किसी स्तर पर जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो ऊर्जा की कमी के कारण वे जीव स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए 10% कानून हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो इसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। जब हम भोजन का चयन करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार की ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं। यदि हम शाकाहारी भोजन का चयन करते हैं तो हम सीधे पौधों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मांसाहारी भोजन में हमें ऊर्जा के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिससे हमें कम ऊर्जा मिलती है। इसलिए 10% कानून सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पर्यावरण और ऊर्जा के उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे चारों ओर के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप भोजन करें तो याद रखें कि आप केवल 10% ऊर्जा का हिस्सा बन रहे हैं, जो एक जटिल खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। यह सोचने का एक नया तरीका है जो हमें हमारे पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है।